तो हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में होंगे और इस संसार में फैले हुए कोरोना वायरस को दूर करते होंगे। तो दोस्तों, लॉकडाउन की वजह से हम लोग ने आपको ऑनलाइन स्टडी कराना चालू किया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो होने वाला है लाजवाब और इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि सॉल्यूशन केमिस्ट्री की एक पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन जो कि आपको 10th लेवल से लेकर आपकी बहुत जहां तक आप केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे वहां तक आपको वह पिछाड़ते रहता, आपके पीछे चलते रहता और आप उसके पीछे दौड़ते रहते। चलिए दोस्तों, हम करते हैं चैप्टर को स्टार्ट और पूरी बेसिक लेवल से पूरी हाई लेवल तक की क्लास होगी। बट थोड़ा आप लोग इस वीडियो को कटिंग नहीं कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन होते हैं क्या, सारा कुछ हम आज लोग देखेंगे। सॉल्यूशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं विलयन। क्या कहते हैं दोस्त? विलयन। अब यहां पर सबसे पहला बात है कि सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले मुझे मिक्सचर्स को हिंदी में कहते हैं मिश्रण समझना जरूरी होते हैं। तो आप एक थोड़ी सी झलक देकर देखिए बोर्ड की ओर। मिश्रण को हम यूं चुटकियों में उड़ा के और उसको अच्छे तरीके से समझा देते हैं। बस थोड़ा सा छोटी टॉपिक है, बस छोटा टॉपिक है। चलिए हम लोग देखते हैं मिश्रण। एक्चुअल में मिश्रण होते हैं, हम लोग देख लेते हैं मिश्रण। अब प्यारे से फ्रेंड्स, मिश्रण की जो बात करते हैं तो सिंपल सी फंडा और लॉजिक है कि मिश्रण का शाब्दिक अर्थ आप भी अनुमान से लगा सकते हैं कि मिश्रण मतलब मिला हुआ चीज, मिला हुआ सब्सटेंस, मिला हुआ सारा चीज। उसमें क्या होगा? मिश्रण मतलब बहुत ज्यादा सब्सटेंस का उसमें मिश्रण, बहुत ज्यादा सब्सटेंस का उसमें मिश्रण। अब दोस्तों, यहां से सबसे पहले आपने समझ लिए, हम कुछ उदाहरण देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि नमक है और पानी है, ये आपस में मिलेंगे तो कहेंगे कि मिश्रण हुआ है। और चीज कह देते हैं, जैसे बालू है प्लस पानी है, ये आपस में मिलेंगे तो हम कहेंगे कि मिश्रण हुआ है। बट दोनों में डिफरेंस है यार, कुछ तो अंतर है। अब एक चीज बताइए, ये नमक और पानी को जब हम घोलेंगे, इसे जब मिश्रित करेंगे तो हम देखेंगे कि नमक और पानी क्या होते हैं कि ये आपस में घुल मिल जाते हैं। ये आपस में पूरी तरीके से जो भी होते हैं उसको घुला लेते हैं अपने में या घुल जाते हैं। हालांकि इसकी आगे हम चर्चा करेंगे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट क्या होते हैं, बट यहां पर मिश्रण के लिए थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ये देखते हैं कि सही रूप से आपस में मिश्रित हो जाते हैं। तो अर्थात इसको हम लोग कहते हैं ये मेरा क्या है? समांगी मिश्रण है। कौन सी मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। थोड़ा सा ध्यान देकर देखिएगा, मजेदार टॉपिक है। अगर आप ये समझ गए तो आप क्या सॉल्यूशन को यूं चुटकियों में सॉल्व करके दिखा देंगे। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, ये बालू प्लस पानी है, बट क्या होते हैं, पानी तो ऊपर रह जाते हैं और बालू क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। तो ये क्या हुआ कि सही रूप से मिश्रित नहीं हो पाए। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये विषम मांगी मिश्रण है। विषम मांगी मिश्रण है। थोड़ा सा हिंदी प्रॉब्लम होगा, बट आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये क्या है? विषम मांगी मिश्रण है। अब दोस्तों, ये सारी चीज आप समझ गए होंगे, तो सॉल्यूशन को समझना आपके लिए बहुत ही आसान है। यह आपका देखिए, यहां पर इसको सॉल्यूशन नहीं, ये सारा मिश्रण है, बट सॉल्यूशन को मिश्रण को आप सॉल्यूशन बोल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन में, इस कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के बारे में पूरी की पूरी तरीके से हम लोग देख लेते हैं। सॉल्यूशन होते हैं क्या और इसे कैसे हम लोग को करना चाहिए। तो प्यारे से साथियों, अब देखिए हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन पूरी तरीके से आपको हम समझा के छोड़ेंगे। कहते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण को ही सॉल्यूशन कहते हैं। तो हम लोग को याद रखना है कि क्या होता है। तो सबसे पहले आपको हम बताए थे कि समांगी मिश्रण होता है क्या। एक छोटे में फिर से देख लीजिए कि मेरी यहां पर क्या है, नमक है प्लस पानी है प्लस चीनी है।
ये एक्चुअल में क्या है, तो हम बोलेंगे कि नमक पानी और चीनी का क्या है, नमक चीनी का ये शरबत है, नमक पानी और चीनी का शरबत है। अब यहां पर देखना है कि नमक पानी और चीनी क्या आपस में समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं, समान रूप से मिश्रित हो जाते हैं। एक नया वर्ड भी आता है कि समान रूप से घुल जाते हैं या घोल जाते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूशन को हिंदी में या तो आप विलयन या तो आप घोल भी बोल सकते हैं, विलयन या तो घोल भी बोल सकते हैं। यहां पर देखिए नमक है, पानी है, चीनी है, तो आपको थोड़ी सी ध्यान देकर रखना है कि नमक पानी चीनी आपस में समान रूप से घुल जाते हैं तो ही शरबत बनते हैं। ये क्या है, यहां पर अगर मान लीजिए सपोज कीजिए कि नमक की जगह थोड़ी सी बालू अगर रहता तो ये समान रूप से नहीं घुल पाते, तो ये समांगी मिश्रण नहीं होते, ये विषमवांगी हो जाते हैं। बट यहाँ पर नमक और पानी चीनी एक समान रूप से घुलकर शरबत के निर्माण करते हैं, तो ये आपका समांगी मिश्रण होगा। और समांगी मिश्रण को ही हम लोग क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही हम लोग सॉल्यूशन कहते हैं, समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं हम लोग, सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब कुछ और देख लेना है, अब थोड़ी सी और आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो फाइनली दोस्तों अब हम कुछ चीज देख लेते हैं। बहुत सारे बच्चे के दिमाग में रहते हैं कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक तो सॉल्वेंट होते हैं, एक तो आपका क्या होते हैं, सॉल्यूट होते हैं। बट आपका वो चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि ये जो होते हैं ना उसके अवयव होते हैं, अर्थात कंपोनेंट होते हैं। बट उसकी प्रकार होते हैं, ये उसका कंपोनेंट होते हैं। देखिए कह रहे हैं कि कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन के कितने अवयव होते हैं, तो आप लोग को पता है कि देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, कि विलयन की दो कंपोनेंट होते हैं। एक्चुअल में कितने कंपोनेंट होते हैं, दो होते हैं। तो पहला कंपोनेंट आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, सॉल्यूट। तो दूसरा हो जाएगा सॉल्यूट। बट अभी थोड़ा सा हिंदी भी लिख लेते हैं। सॉल्वेंट का होते हैं विलायक या घोलक, बड़ी अजीब नाम है यार, याद रख। तो सॉल्यूट का होता है हिंदी विलेय या घुल्ले। तो ये सारी चीज आपको याद रखना होगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर यहां से आप अच्छे तरीके से स्टडी करते हुए आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको मैं एक चीज बता दूं कि इन सारे जो भी हम आपको पढ़ाते हैं इनकी आपको पीडीएफ के रूप में हम अच्छे तरीके से नोट्स देते हैं, इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, दोनों में नोट्स देते हैं। तो नीचे में डिस्क्रिप्शन में मेरा क्या होगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहां से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, आपको हम पीडीएफ दे देंगे। चलिए दोस्तों हम आगे की ओर चलते हैं और आगे की बहुत ही अच्छी क्लास होंगे। बट अब हम लोग को देखना है सॉल्वेंट क्या होता है, विलायक या घोलक क्या होता है। कहते हैं कि सॉल्वेंट के बारे में, कहते हैं कि सॉल्वेंट क्या है, हम इसको देख लेते हैं। थोड़ी सी छोटी सी चीज है बट इसको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें यहां से एग्जाम्पल के तौर पे समझना, आगे क्लास में कठिनाई नहीं होते हैं। तो दोस्तों सॉल्वेंट कहते हैं कि वह पदार्थ जो किसी विलयन में या जो किसी विलयन में रहकर अपनी पहचान को बरकरार रखते हैं, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, सॉल्वेंट कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिए, वह पदार्थ जो किसी विलयन में अपनी पहचान बरकरार रखे, मतलब अपनी पहचान को खोए नहीं, तो वह क्या कहलाते हैं, तो वह कहलाते हैं सॉल्वेंट। दैट मींस एग्जांपल के तौर पर देख लीजिए हम आपको क्या कहना चाह रहे थे इस परिभाषा की मदद से। मान लीजिए मैंने एक क्या ले लिए, विकर्ण एक ले लिए, छोटी सी टर्म। अब दोस्तों यहाँ पर समझना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए इसमें हम क्या किए कि हम थोड़ी सी पानी डाल दीजिए, यहां से मान लीजिए हम पानी डाल दिए, यहां से हम क्या डाल दिए दोस्त, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद इसमें क्या किया हम लोग, पानी डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा क्या किए, नमक डाल दिए, नमक डाल दिए। अब नमक डालने के बाद और क्या डाल दिए, चीनी भी डाल दिए। क्या डाल दिए दोस्त, चीनी भी डाल दिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी समझना है आप लोग को कि यहाँ पर नमक भी डाल दिए, चीनी भी डाल दिए और पहले से पानी डाल दिए हैं।
तो यहाँ पर हम तीन चीज डाले इसमें। पहला चीज तो पानी डाले हैं, दूसरा चीज तो नमक डाले हैं और तीसरी चीज चीनी डाले हैं। बट इस विलियन में क्या आप खुद अनुभव कीजिए, सपोज कीजिए पानी हम लोग एक लीटर डाले, 1 लीटर डाले और नमक हम लोग कितना डाले, तो नमक मान लीजिए सपोज कीजिए हम लोग 250 ग्राम डाले और चीनी भी सपोज कीजिए हम लोग 250 ग्राम डाले। तो दोस्तों यहां पर समझना है कि यहां पर आप अनुमान लगा के हमको बताइए। तो दोस्तों इस कांच की ग्लास में आप अनुमान लगाकर बताइए कि पानी इसमें बरकरार रहेगा, इसकी पहचान घटेगी या नहीं घटेगी, या नमक की पहचान घटेगी या नहीं घटेगी, या चीनी की पहचान घटेगी या नहीं घटेगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी आप लोग दिमाग लगा के कमेंट कीजिए। तो दोस्तों एक्चुअल में आप लोग के कमेंट आ गए हैं, तो यहाँ पर आप लोग बोल रहे हैं कि पानी जो होंगे ना उसका क्या हो गया, अस्तित्व यानी पहचान कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको ये बात याद रखना है कि पानी की पहचान इस कांच से कभी भी नहीं जाएंगे। तो दोस्तों आगे की चीज हम कर लेते हैं, बस थोड़ी सी दिक्कत है कि यहाँ पर पहचान आप लोग गए होंगे। तो सॉल्वेंट क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आप लोग को थोड़ी सी दिमाग लगाना है कि अर्थात सॉल्वेंट है कौन। तो चीनी तो सॉल्वेंट नहीं होंगे, बट चीनी क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इस विलियन में जाते ही अपनी पहचान खो देते हैं। और नमक भी नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ये इस विलियन में जाते ही अपना पहचान खो देते हैं। तो एक चीज है कि पानी होंगे सॉल्वेंट, पानी होंगे सॉल्वेंट, क्योंकि पानी क्या करते हैं, ये जब भी जाते हैं ग्लास में तो पानी अपना तो अस्तित्व कभी भी नहीं खोते हैं, लेकिन दूसरा चीनी और नमक ने अस्तित्व खो दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर सॉल्वेंट का आपका कौन सा हो जाएंगे, तो सॉल्वेंट आपकी पानी हो जाएंगे। चलिए हम आगे बात करते हैं कि सॉल्यूट होते हैं। तो फाइनली दोस्तों इसके जो दूसरे कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के वह थे सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के बारे में जानना बहुत ही अब आसान हो गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने सॉल्वेंट के बारे में जान चुके हैं। तो सॉल्यूट भी क्या होते हैं, उसके उल्टा होते हैं। सॉल्यूट को हम कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो किसी विलियन में अपनी पहचान यानी अपनी जो अस्तित्व की पहचान है उसे खो देते हैं, तो वह सॉल्यूट कहलाते हैं। बट थोड़ी सी इससे भी हम चर्चा करके देख लेते हैं आखिरकार ये होते हैं क्या। तो दोस्तों पहले बार को हम बता चुके थे कि बहुत अच्छे तरीके से कि इसमें हम लोग क्या डाले थे, तो हम लोग ने पानी और चीनी और नमक डाले थे। तो देख लेते हैं, ये मेरा पानी था, ये मेरा चीनी था और ये मेरा क्या था, नमक था। अब दोस्तों आपको बताए थे कि इसके तो अस्तित्व बरकरार रहेंगे, तो बट ये क्या होंगे, सॉल्वेंट नहीं होंगे और इसका अस्तित्व यानी पहचान बरकरार नहीं रहते हैं, क्योंकि ये घुलकर पानी में समा जाते हैं। और आप लोग कक्षा 9 में पढ़े होंगे कि पानी के अंदर रिक्त स्थान होते हैं, उन्हीं रिक्त स्थान में ये नमक और चीनी जाके पानी के साथ घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ नमक तो क्या होंगे, आपका सॉल्वेंट होंगे और चीनी भी आपका क्या होंगे, चीनी भी आपका सॉल्यूट होंगे और नमक भी आपका सॉल्यूट होंगे। बट पानी आपका सॉल्यूट नहीं होंगे, क्योंकि पानी क्या करते हैं, इन दोनों चीजों को अपने अंदर रिक्त स्थान में भर लेते हैं और ये अपनी पहचान इस विलियन में बरकरार रखते हैं। बट चीनी और नमक अपनी पहचान को खो देते हैं। तो सॉल्यूट के बारे में भी आप लोग जान चुके हैं। चलिए हम अगली बात करते हैं कि अगली टॉपिक हम लोगों का क्या है। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट चीजें उन्हें देखना हम लोग को जरूरी है कि यहां पर आप समझ रहे हैं। सबसे पहले आपने एक चीज देखा कि सॉल्यूशन, क्या देखा दोस्त, सॉल्यूशन आखिर एक्चुअल में है क्या। तो आपने देखे कि सॉल्यूशन हम लोग देखे कि सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट जो है ये आपस में इक्वल है। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो यहां पर हम देखें कि सॉल्यूशन जो है वह सॉल्वेंट है और प्लस सॉल्यूट के इक्वल है। जो भी मेरा सॉल्यूशन होगा वह सॉल्वेंट सॉल्यूट के इक्वल होगा। अब दोस्तों यहां से एक नया फार्मूला बन गया है ये। अब देखिए एक और नया फार्मूला बन सकता है, हम लिख सकते हैं कि सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा। तो सॉल्वेंट इक्वल क्या होगा, ये यहां है और सॉल्यूशन यहां है, मतलब ये उठ के इस साइड आ जाएगा। हम लिख सकते हैं सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। अब ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। अब एक और फार्मूला बनते हैं, वो फार्मूला है
कि सॉल्यूट, तो सॉल्यूट बराबर क्या होगा, सॉल्यूट यहां रहेगा, सॉल्यूशन यहां रहेगा और सॉल्वेंट आके माइनस में साइड बन जाएगा, तो सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। तो दोस्तों यहां से हमको आशा और विश्वास के साथ कहते हैं कि आप ये तीनों फार्मूला को देख चुके होंगे और अपने अपने कॉपी में नोट कर चुके होंगे। अभी तक आप मेरे YouTube चैनल रहमानी ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज नीचे रेड कलर की बटन को जाकर जल्दी से सब्सक्राइब करें और एक लाइक करें। चलिए दोस्तों आगे के हम टॉपिक पे बात करते हैं, आगे क्या होते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अर्थात सॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बाद हम लोग देख लेते हैं ये कितने तरीके के होते हैं। तो ये वो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ये नंबर के आधार पर हम लोग इनके पार्टिकल्स को बदलते हैं, नहीं नंबर के आधार पर हम देखते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। चलिए हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर के पार्टिकल्स के आधार पर हम लोग देख रहे हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो हम कुछ यहाँ पर आपको हम मिटा के दिखाते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। चलिए पहले साथी हम देख लेते हैं कि कितने तरीके के होते हैं। तो प्यारे से साथी पहला टाइप है बाइनरी सॉल्यूशन। ये बहुत ही लाजवाब सॉल्यूशन है और बाइनरी सॉल्यूशन से एक या दो क्वेश्चन चाहे किसी भी एग्जाम हो वहां पर पूछा ही जाता है। इस बाइनरी सॉल्यूशन को देखना है। सबसे पहले से फ्रेंड्स देखिए कि बाइनरी दो शब्द से बना है, एक तो बना है BI से और दूसरा बना है नेडी से, नेडी से। अब दोस्तों यहां पर याद रखना है कि यहां पर भी BI का अर्थ होता है, बाह्य का अर्थ होता है कि टू, और यहां पर नेडी का अर्थ होता है कि कंपोनेंट्स, या कंपोनेंट्स की जगह पर आप लिख सकते हैं पार्टिकल्स। तो यहां पर हमको आसान हो गया जवाब देना। अब देखिए ना बाइनरी सॉल्यूशन की परिभाषा आप यूं चुटकी बजाइएगा और दे दीजिएगा। देखिए कहते हैं कि वैसे सॉल्यूशन, यहां पर देखिए वैसे सॉल्यूशन जो दो अवयवों से यानी दो कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये छोटी सी एक मेरी समझाने की तरीका है, बट आप इसका PDF आपको मेरे डिस्क्रिप्शन के नीचे नंबर पर मिल जाएगा, उसे क्लिक करके आप व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहां मिल जाएगा। चलिए दोस्तों हम आगे की कुछ बात कर लेते हैं। तो प्यारे से साथी आज की वीडियो यहीं तक, मैं आपको मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज नीचे में रेड कलर में होगा सब्सक्राइब, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे के निशान को दबा दीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और एक चीज कहना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिए और बहुत ज्यादा अच्छा लगा हो तो कॉमेंट करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे